मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हम सभी को ये मौका दिया कि हम उसका स्तुति आराधना करें और उसका नाम को ऊंचा उठाएं। तो परमेश्वर का वचन में ऐसा कहा जाता है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिमय तारागण उसका स्तुति करो, हे सब से ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम को स्तुति करें क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो और हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कुहरे, हे उसका वचन मानने वाले प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरानियों और बालकों, यहोवा का नाम की स्तुति करो क्योंकि केवल उसी के नाम महान है और उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है, यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए और उसके समीप रहने वाले प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यहोवा की स्तुति करो। प्रभु ये वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना में जाते हैं। धन्यवाद, स्तुति आराधना पाने वाले हमारे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है परमेश्वर, इस धरती पे जितने भी लोग हैं, ये सूर्य आकाश तूने सब कुछ बनाया है और ये सब तेरा स्तुति आराधना करना चाहिए। हे परमेश्वर, आज शाम की सभा में हम तेरे निकट आते हैं परमेश्वर, तेरे स्तुति आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर। तू हम सभी के साथ है परमेश्वर, तेरी पवित्र उपस्थिति हम सभी के साथ होने दे पिता। तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से तू हर किसी को छू ले ताकि वो अपने मुखों से तेरा स्तुति आराधना कर सके, तेरे दिल अपने दिल से तेरा स्तुति आराधना कर सके परमेश्वर। हे पिता, आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करें। आमीन।
ऊंचा उठाना चाहते हैं परमेश्वर, तेरा स्तुति आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हे पिता, आज शाम की सभा में हम तेरे निकट आते हैं परमेश्वर। तेरी पवित्र उपस्थिति हम सभी को महसूस करने दे पिता। तू हम सभी को छू ले पिता। हे पिता, हम अपने रास्ते से भटक गए थे परमेश्वर, पर तूने हमको बचाया और हमारे जिंदगी में एक नया सवेरा जोड़ा। इसीलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम भटके हुए थे परमेश्वर, तूने हमको बचाया परमेश्वर। हम अंधेरे में भटके हुए थे परमेश्वर, तूने हमको उजियाले में लेके आया। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ तुझसे मैं ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
तेरी पवित्र उपस्थिति हम यहाँ पे चाहते हैं परमेश्वर। हम सभी को ये महसूस करने दे पिता कि तू हमारे साथ है। अपने आप को हम तेरे निकट लेके आते हैं परमेश्वर, अपने आप को हम समर्पण करते हैं परमेश्वर। हे पिता, आज शाम की सभा में हम तेरे दास को जो तेरा वचन बांटने वाला है उनको तेरे निकट लेके आते हैं परमेश्वर। तू उनके साथ रहे परमेश्वर, और जो भी वचन वो बांटेंगे हम अपनी जिंदगी में उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसा होने के। हे पिता, आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। कलीसिया में आपका आज शाम की सभा में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं कि आज का स्तुति और आराधना हमारे बीच में हुआ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आज तक हमें संभाल के रखा, बचा के रखा। जहाँ पर अपने लाइफ का गारंटी नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर ने जीवित रखा, बचा के रखा, संभाल के रखा। हम उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन शुरू करने के पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि प्रभु हमारे वचन के ऊपर आशीष दे। प्रभु आज अभी का समय अपने हाथ में ले। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज शाम के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे हर उस आशीष के लिए जो तूने हमारे ऊपर में दी है, हमारे लिए दी है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवार के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारे आसपास के पड़ोसी, उनके लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो आज हमारे साथ में है। प्रभु, जो वचन मैं देने जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ जो वचन है वो मेरी तरफ से न होकर पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर हमारे सब लोगों तक पहुँचे, ताकि वो आशीष पाए, मैं आशीष पाऊँ। ये समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे साथ में थे 2007 पहले, तब की बात है कि मत्ती की किताब 4 अध्याय मेरे ख्याल से 35 से लेकर 41 तक, यानी 41 तक ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ भाड़ से उनको वचन देकर एक नाव में उनको शाम के टाइम में अपने चेलों को बताया कि नाव पर चले और उस झील के उस पार जाए, और वो अपने चेलों के साथ में नाव पर बैठ गए और बाद में पीछे साइड में जाके गद्दी पे सो गए। ऐसा बताते हैं कि वहाँ पर और सारे नावें थी उधर आजू बाजू में। थोड़ी देर के बाद में समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया और नाव हिचकोले खाने लग गई। वो चेले लोग इतने डर गए कि उन्होंने देखा कि अभी शायद हमारी नाव डूब जाएगी, क्योंकि वो उसमें पानी आना शुरू हो गया था समुद्र का, झील का। तो उनको ऐसा लगा कि हम लोग अभी डूब रहे हैं, और वो बोलते कि गुरुजी आप क्या कर रहे हैं, हम लोग इधर शायद हमारी जान चली जाएगी। और उन्होंने कहा कि हम लोग नष्ट हो जाएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, आप सो रहे आराम से। तो प्रभु यीशु मसीह उठे वहां से और उन्होंने आंधी की वजह से जो समुद्र में जो लहरें उठ रही थी, उन्होंने आंधी को डांटा और कहा कि शांत हो जाओ, और देखा आंधी शांत हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, वो लोग अचंभित रह गए। उन्होंने कहा कि विश्वास कहाँ गया तुम्हारा, विश्वास किधर है तुम्हारा,
विश्वास रखो। तो ये बातें जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर थे तभी हुई। उसी प्रकार का एक गवाही हमारे बड़े पास्टर ने एक क्लिप भेजा था, वो मुझे याद आई। एक चर्च के पास्टर ने ये उनके चर्च के मेंबर यानी कलीसिया के मेंबर के ये उन्होंने कहानी गवाही सुनाई। उन्होंने बताया कि चर्च की एक महिला उनके पास में आई और उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की बात है। तभी उन्होंने बताया कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जा रही थी हवाई जहाज से, और जब हम लोग समुद्र हवाई जहाज हमारा समुद्र के ऊपर में था, तभी वहां पर बहुत सारा तूफान आया, आकाश में बिजली कड़कड़ाने लग गई और सब लोगों को ऐसा लगा, और वो जो हवाई जहाज है वो हिचकोले खाने लग गया। उसमें ऐसा लग रहा था कि अभी जब बाहर खिड़की से देखा गया तो लगता है कि बहुत तूफान था और बादल थे, बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी जो हवाई जहाज है, जो फ्लाइट है, वो टूट जाएगा और सब लोग बिखर जाएंगे। सब लोगों की रिएक्शन ऐसी थी, एक दूसरे को पकड़े थे, कोई चिल्ला रहे थे, जान के लिए चिल्ला रहे थे, भय के मारे, डर के मारे कांप रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति थी, सब लोगों को लग रहा था कि अभी प्लेन क्रैश हो जाएगा। वहां पर क्या देखते हैं, जो महिलाएं देखती हैं कि एक दूसरी महिला उनके जो हवाई जहाज है उसके एकदम कॉर्नर में खिड़की के पास में बैठी थी और वो शांति से प्रेयर कर रही थी। आपको याद है, तूफान हवाई जहाज के अंदर में है, हवाई जहाज हिचकोले खा रहा है, ऐसा लग रहा है अभी टूटेगा, बाद में टूटेगा, और वो खिड़की के बाहर तूफान था, खिड़की के बाहर बादल की लहरें थी, जिसके बाद में बिजली कड़क रही थी, वो सब था। उसके उपरांत ये महिला वहां पर प्रार्थना कर रही है। आप सोचो उसका विश्वास कितना बड़ा होगा। तो ये महिला उनके पास में गई और बोलती कि आप मसीह है क्या, क्योंकि मसीह लोग ही ऐसे कर सकते हैं, आमीन। तो उसने बताया कि हाँ। तो उसने बताया कि आप अकेली मत प्रेयर करो, हम दोनों भी मिलकर प्रेयर करते हैं। प्रेयर क्या की? प्रेयर मैंने अभी जो पढ़ा ना, मत्ती की किताब 4 अध्याय 35 से लेके 41 तक, उन्होंने ये प्रेयर की, प्रभु 2000 साल पहले 2000 साल पहले आपने समुद्र को चुप कराया, शांत कराया, तूफान को शांत कराया, तुम आज भी वैसा कर सकता है। आप आज भी समर्थ हो वो करने के लिए, क्योंकि आप वही है कल, आज भी आप वही है और कल भी वो वही रहेगा। आप वही परमेश्वर है जो कल था, आज है और कल रहेगा। तो उन्होंने ये प्रेयर की और चमत्कार हुआ। उनका जो हवाई जहाज है उसके हिचकोले खाना बंद हो गया और वो शांति से उड़ने लग गया। परंतु दूसरी बात नहीं हुई। दूसरी बात ये थी कि इसके उपरांत बाहर में तूफान था, बाहर में बिजली कड़क रही थी, बादलों पर बिजली कड़क रही थी और बाहर ऐसा लग रहा था कि फ्लाइट के बाहर यानी हवाई जहाज के बाहर का वातावरण अभी भी शांत नहीं था। तो हमारे ये चर्च की महिलाएं बताती हैं कि मैंने बताया कि मैं थोड़ा बाजू में सरक कर बाहर का फोटो ले लूं, इसकी वजह से उन्होंने उसका फोटो लिया, बाहर का फोटो लिया, और एक फोटो लेने के बाद एक मिनट के अंदर में बाहर का भी वातावरण शांत हुआ और हवाई जहाज न्यूजीलैंड में लैंड हुआ। आप यहां तक मेरे साथ में हैं? फिर वो महिला ने क्या किया, जो फोटो है, जो अपना कैमरा है या फोटो मोबाइल से निकाला होगा या कैमरे से निकाला होगा, वो फोटो डेवलप करने के लिए फोटोग्राफर के पास में दिया। जब फोटोग्राफर ने
वो डेवलप किया तो महिला को फोन करके बताया कि आपके फोटो तैयार है, आपके फोटो तैयार है और आप यहाँ पर आकर लेकर जाइए। तो ये महिला को लगा कि फोटो लेने के लिए क्यों बुला रही है मुझे, फोटो लेने के लिए क्यों बुला रहे हैं, पर फिर भी वो गई। फिर कैमरामैन ने जो फोटो डेवलप करते हैं उन्होंने फोटो बताया महिला को। फोटो देखकर महिला दंग रही। आप भी सुनोगे तो फोटो में क्या था, आप ये सुनकर आप भी दंग रह जाओगे, क्योंकि फोटो में प्रभु यीशु मसीह की प्रतिमा आई थी। फोटो में प्रभु यीशु मसीह की प्रतिमा आई थी। उनका सिर्फ चेहरा नहीं दिख रहा था, परंतु वही कृति थी और उसमें दिख रहा था कि वो बादलों को शांत कर रहे हैं, उनको शांति का संदेश था। आमीन। यानी हमारा परमेश्वर जीवित है। तो आज के जो वचन है उसका टाइटल है, उसका हेडिंग है, हमारा परमेश्वर जीवित है और वो हमारे लिए और आपके लिए जीवित है। और आज भी प्रभु हमारे बीच में है। आज का पुनरुत्थान का दिन नहीं है, परंतु मैंने ये जो टॉपिक उठाया वो मुझे लगा कि ये आप तक पहुंचाना चाहिए कि आप और मैं अगर डरे हुए हैं, आप और मैं अगर अविश्वास में हैं, आप और मैं अगर परेशानी में हैं, हमारे पास में एक आशा है कि हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है। आप मेरे लिए मत्ती की किताब 28वां अध्याय 1 से 10 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मैथ्यू 28:1-10। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन यह फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने गई आई और देखा एक बड़ा भूमिडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था। उसके भय से पहिरुए कांप उठे और दूतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। 6वां वचन कहता है, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। अपने वचन के अनुसार जी उठा है यानी जीवित है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसने चेलों से कहा कि वह मृतों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उनके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। और उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाइए, वहां मुझे देखेंगे। प्रभु हमारे वचन के ऊपर में आशीष दो। आपने देखा है 6वें वचन में क्या कहा, वह यहाँ नहीं है, परंतु वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। यानी हमारा परमेश्वर जीवित है और आज भी हमारे साथ में है। ये हम लोग दावे के साथ कहते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पुनरुत्थान का दिन फालतू है। प्रभु यीशु मसीह की प्रभु यीशु मसीह को की जो बॉडी है, डेड बॉडी, वो कोई भी चुरा के ले गए। कोई ये भी बोलते हैं कि वो परमेश्वर नहीं था। बहुत कुछ बोलेंगे, परंतु अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में जी उठे नहीं है तो हमारी मसीह का जीवन कुछ काम का नहीं है। परंतु हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम को दुहाई देते हैं कि
हमारा विश्वास सही है, जो मैंने ये आपको गवाही बताई कि प्रभु यीशु मसीह का फोटो वो कैमरे में आया, वो यह बताती है, और हमारी बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह, और उसके सब प्रूफ है यरूशलेम में कि प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली है और वो जिंदा उठे और आज हमारे साथ में है, वो हमारे साथ में है। आपने देखा होगा बहुत सारे धर्म के जो फाउंडर मेंबर है, यानी जो लीडर है, उनकी कब्रें हैं, किसी की भी देख, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सबके कब्रें हैं, परंतु वो कब्र में है, उनमें लिखा है, परंतु सिर्फ एक कब्र, एक समाधि जो खाली है वो प्रभु यीशु मसीह की है। यानी प्रभु यीशु मसीह जीवित है, जिसमें इंग्लिश में बोलते हैं, मैं आपको इंग्लिश का वचन नहीं दे रहा हूँ, परंतु इंग्लिश में एक जीवित होने के लिए बोलते हैं लाइव, LIVE। आप समझ में आए? प्रभु यीशु मसीह जीवित है, इंग्लिश में जीवित होने के लिए He is alive, यानी ALIVE। आप समझ में आए? तो मैं एक एक अक्षर का, अल्फाबेट का आपको मीनिंग बताऊंगा, आपको अर्थ बताऊंगा। पहला शब्द है ए। आप समझ में आए? पहला शब्द है ए, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह सक्रिय है, प्रभु यीशु मसीह व्यस्त है, प्रभु यीशु मसीह क्रियाशील है, वो आज भी व्यस्त है, वो आज भी एक्टिव है, आज भी क्रियाशील है। और वो कैसा है? हमारे दिन ब दिन जो लाइफ है, हमारा दिन ब दिन का जीवन है। आप घर में हो, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, आप ऑफिस में जाते हो, वो आपके साथ में है, आप जहां कहीं भी जाते हो, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके साथ में है और वो आपके जीवन में क्रियाशील है। वो जीवित है, और वो जीवित है, ताकतवान है, आपको ताकत देने वाला है, और वो क्रियाशील है। और हमारे से क्या अपेक्षा है? हम भी क्रियाशील रहना चाहिए, हम भी ताकतवर रहना चाहिए, ताकि बाकी के लोगों को हमारा ये देखेंगे, बाकी के लोग हमारा जीवन देखेंगे और वो परमेश्वर की महिमा करेंगे कि ये लोग किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमीन। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्रियाशील है, वो व्यस्त है, और कोई भी सिचुएशन हो, उसको मालूम है, प्रभु को मालूम है आपकी और मेरी सिचुएशन क्या है। हो सकता है हम परेशानी में हो, उसे मालूम है, वो अपने को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना सुनता नहीं है, हमें लगता है कि वो शायद मैं इतना प्रेयर करता हूँ, मैं इतनी प्रेयर करती हूँ, तो उसे वो मालूम नहीं है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको भले ही लगे कि वो प्रभु यीशु मसीह सक्रिय नहीं है आपके और मेरे जीवन में, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के लिए सक्रिय है। हमें मालूम पड़ेगा, अभी मालूम पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह, मुझे लग रहा था कि जब वो सक्रिय नहीं है हमारे जीवन में, कुछ कार्य नहीं करता है, तो परंतु मैं आपके लिए आपको बोलता हूँ, आपको मालूम पड़ेगा, मुझे मालूम पड़ेगा कुछ दिनों के बाद कि इतने परेशानी के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें छोड़ा नहीं है। हमें ये पहली बात, यानी अल्लाह का पहला अक्षर ए, एक्टिव, यानी प्रभु यीशु मसीह व्यस्त है। दूसरी बात एल, यानी सुनना, यानी प्रभु यीशु मसीह सुनते हैं, वो हमारी और आपकी प्रार्थना सुनते हैं। आप उसके ऊपर में चिढ़ो, वो सुनते हैं, आपकी कंप्लेंट सुनते हैं, आपकी तकरार सुनते हैं, आप खमा हो रोह से, वो भी सुनते हैं, आपका दुख है वो भी सुनते हैं। आप हर दिशा में जब
आप जब भी खुश रहते हो वो भी सुनते हैं, आप जब भी रोते हो, मैं रोता हूँ, तभी भी वो सुनते हैं। हमारे जो विक्ट्री है, हमारी जो हम जय मिलता है हर इसमें, हो सकता है ऑफिस में या हो सकता है आप घर के इसमें ऐसा कुछ काम करते हो, आपको बहुत हर्ष होता है, खुशी होता है। तो प्रभु यीशु हर बात सुनते हैं, हमारी प्रार्थना सुनती है, दुख की, हमारे रोने की, हमारी तकरार सुनते हैं, सब इसमें प्रभु यीशु मसीह हमारी बात सुनते हैं। यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय 3रा वचन क्या कहता है, देखो, मुझसे प्रार्थना कर, प्रभु बोलता है, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। मैंने समझ में आया? हर इसमें हर परिस्थिति में जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग बात करते हैं, वो एकदम क्लियर हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हमारी बात सुनते हैं। यानी हम कैसे भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं। आपको याद है, ये भी एक कारण है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी और आपकी प्रार्थना सुनने के लिए आज जीवित है। इसी की वजह से पुनरुत्थान के दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित उठे। ये भी एक कारण हो सकता है आपके लिए और मेरे लिए, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, हमारी तकरार सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं। तीसरा शब्द है अलाइव का, ए हो गया, एल हो गया जो प्रार्थना सुनते हैं, ए हो गया एक्टिव है, एल प्रार्थना सुनते हैं, आई यानी प्रभु यीशु मसीह इंग्लिश में बोलते हैं आई इन्वॉल्व, यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे हर बात में शामिल होते हैं। आई से लेकर इन्वॉल्व, यानी इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना। प्रभु यीशु मसीह हमारे हर बारे में शामिल होते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि कोई हमारे जीवन में हमारे लिए व्यस्त रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, तो हमारी हर बात सुनते हैं, परंतु हमारे रोजमर्रा की जो बातें हैं, हमारी परेशानियां हैं, हमारे दुख है, हमारे तकलीफ है, उसमें अगर प्रभु शामिल नहीं होते तो शायद वो प्रभु नहीं है। परंतु हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। उसको हमारे जो अफेयर है, हमारे रोजमर्रा के जो जीवन के जो काम है, उसको प्रभु यीशु मसीह अपना मार्गदर्शन करना चाहते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में शामिल होकर प्रभु यीशु मसीह हमारे काम में शामिल होना चाहते हैं, हमें मार्गदर्शन करना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम उसको मार्गदर्शन नहीं करने देते। हम क्या करते हैं? अपना जीवन अपने कंट्रोल में डालते हैं, और जब भी बहुत प्रॉब्लम आता है, ऐसा लगता है कि अभी डेंजर है, ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं रह गया, ऐसा लगता है कि अभी सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हम परमेश्वर को पुकारते हैं, और परमेश्वर हमारा इतना विश्वासु है, वो पुकार भी सुनता है। क्योंकि अगर आप भजन संहिता 121 का 3रा वचन पढ़ेंगे, 2रा वचन, सॉरी 4था वचन, 121 का 4था वचन, वो ये कहता है, वह तेरे, 3रा वचन और 4था पढ़ता हूँ, वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा, यानी कभी सोता नहीं है। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा, और हमारा रक्षक न सोता है न ऊँघता है। परंतु जब हम लोग बहुत परेशानी में रहते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, तभी परमेश्वर हमारी बात सुनता है। हमारी वीकनेस, हमारी कमजोरी में जब हम लोग चिल्ला के प्रभु को बात करते हैं, तब प्रभु हमारी बात सुनता है। आप समझे?
ये प्रभु हमारी बात सुनता है। आपने देखा है कि जब भी पेत्र सभी और उनके साथी जब भी डर के मारे एक रूम में बंद थे, यहूदी लोगों की ओर से प्रभु यीशु मसीह सूली पे चले गए और वो मर गए, फिर दूसरे दिन जी उठे, फिर 40 दिन रहे और यहाँ से चले गए परमेश्वर की बात में। तभी हमने देखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह है, पेत्र जब एक रूम में थे, वो एकदम डरे हुए थे, तभी उन्होंने वहाँ पर उनको पवित्र आत्मा मिला और वो डर, जो लोग जान से डर रहे थे, वो एकदम मजबूत होकर वहाँ से उठे। ये प्रभु का पुनरुत्थान की ही ताकत है। प्रभु वहाँ से उठे, ये उनके पुनरुत्थान की ताकत है जो मुझे और आपको आज कोई भी संदेश देने के लिए, कोई भी काम करने के लिए ताकत देती है। ये प्रभु का हमारे पास में आना, इसका जीवित रहना सबसे बड़ा प्रूफ है। अब समझ में आए कि प्रभु का पुनरुत्थान, प्रभु का जीवित होकर हमारे साथ में रहना, ये सबसे बड़ी प्रूफ है, हमारी गवाही है कि प्रभु जीवित होकर हमारे साथ में है, ताकि हम अच्छे से बेधड़क होकर प्रभु के काम, प्रभु के कार्य का, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते रहे। आपको मालूम है, इसी की वजह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने और आपने प्रभु को हमारे जीवन में शामिल होने के लिए बुलाना चाहिए। तभी प्रभु को हमारे तभी क्या हो जाएगा कि हमारे जीवन में बदलाव होगा और हमारा जीवन अलग हो जाएगा। आप ये तो मानते हैं कि नहीं, आप जैसे पहले थे, मैं पहला था, आज वैसे नहीं है। ये प्रभु की देन है, प्रभु का आशीष है और हमें प्रभु को अपने जीवन में शामिल होने के लिए बुलाना चाहिए। ये तीसरी बात। चौथी बात, ALIV, वी का मतलब है विक्ट्री, यानी विक्टोरियस, यानी विक्टोरियस बोले तो विजय होना। प्रभु एक्टिव है, यानी व्यस्त है हमारे जीवन में। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। उसके बाद में प्रभु हमारे इसमें शामिल होते हैं और प्रभु यीशु मसीह विजेता है। वो विजेता है क्यों? वो जिंदा है आज। और आपको मालूम है, उन्होंने जय काय के ऊपर में पाया, उन्होंने जय मृत्यु के ऊपर में पाया, तो वो विक्टोरियस है। और मुझे और आपको विश्वास से, यानी विश्वास के साथ में प्रभु के ऊपर में विश्वास रखकर हमारा भी जीवन विजय बनाना है, यानी विक्टोरियस, यानी विजेता बनाना है। तो प्रभु विक्टोरियस है, यानी वो विजेता है। शैतान को लगा था कि वो उनको पाप में नहीं फंसा सका, परंतु उसको ये लगा था कि वो प्रभु यीशु मसीह को मार जरूर सकेगा। वो हिसाब से उन्होंने लोगों के जरिए प्रभु यीशु मसीह को मरवा दिया, परंतु वो ये भूल गए कि पुनरुत्थान की ताकत प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन जी उठाएगी और उन्हें हमेशा के लिए जीवित रखेगी। आमीन। तो ये बातें हैं कि वो विजेता है और वो ही चाहता है प्रभु कि मैं और आप विजेता बने। एक यूहन्ना 5वां अध्याय 4था वचन कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। आमीन।
क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। आप समझ में आए कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर का विश्वास हमारा जीवन जयवंत होने की कुंजी है। यानी सबसे बड़ी बात, हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास चाहिए। वो विश्वास के जरिए मैं और आप हमारे जीवन में, अपने जीवन में विजय हो सकते हैं। क्योंकि अगर विश्वास है तो विश्वास से सब कुछ हो सकता है। जिस प्रकार उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा वो तूफान को शांत करके कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, उसी प्रकार अगर हम में अगर विश्वास है तो हम वो सब बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने की, एक्चुअली जब भी परमेश्वर के साथ, अगर परमेश्वर हमारे साथ में है, ये हमारा विश्वास है, तो हमारे विरुद्ध में कौन खड़ा हो सकता है? कोई भी नहीं, किसी की भी ताकत नहीं। अगर हम लोगों को जय चाहिए तो सबसे बड़ा बात, हमें परमेश्वर के ऊपर में, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास होना चाहिए। तो ये चौथी बात होगी। और पांचवी और आखिरी बात, E मतलब इटर्निटी का मतलब होता है अनंत काल। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चेलों को कि मैं जा रहा हूं पिता के पास और वहां पर तुम्हारे लिए रहने के लिए जगह बनाऊंगा। और प्रभु ने कहा कि तुम लोग मेरे साथ में हमेशा के लिए रहोगे, अनंत काल के लिए रहोगे। इसका मतलब उन्होंने हमें कहा है कि जो हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास रखते हैं कि वो हमारे साथ में अनंत काल के लिए रहेगा। प्रभु यीशु मसीह जो पहले था, प्रभु यीशु मसीह जो आज है, और प्रभु यीशु मसीह अनंत काल तक रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और प्रभु यीशु मसीह आज जीवित हमारे साथ, और हमारे लिए वो उन्होंने जगह बनाई है। इस संसार से जब हम लोग चले जाएंगे तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने के भागीदार होंगे। हम लोग अनंत काल तक प्रभु यीशु मसीह को के साथ में रहेंगे। ये सब कैसे हुआ? इसकी वजह से हम लोग उत्सव मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ में जीवित है। ये इसकी वजह से हुआ कि प्रभु यीशु मसीह मारे गए, वो गाड़े गए, और तीसरे दिन वो जी उठे। वो किसके लिए किया? उन्होंने मेरे लिए और आपके लिए किया। ये सब उन्होंने अपने लोगों के लिए किया। यूहन्ना 3:16 कहती है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र लोगों के लिए भेजा, ताकि जो कोई उसे विश्वास रखे वो नाश ना पावे, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हमें तो ये प्रभु यीशु मसीह प्रभु ने हमारे लिए किया, और वो आज भी हमारे साथ में जीवित है। हम प्रभु के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। वो हमारे सब बातों में कार्यरत है, हमारी बात सुनते हैं, हमारी प्रार्थना सुनती है, हमारे हर बारे में वो शामिल होते हैं, और जो जय मिला है वो हमें अपने जीवन में अगर लेना है तो हमें प्रभु के ऊपर में विश्वास रखना है। और प्रभु ने हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए जो जगह बनाई है, ताकि हम उसके लिए, उसके साथ में अनंत काल तक उनके साथ में रहेंगे, उनके भागीदार होंगे। हमें ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि ये सब बातें प्रभु ने हमारे लिए की। आज हम लोग उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम सोचते हैं, याद करते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। हमारे लिए प्रभु ने अपने आप को सूली पर चढ़ाया, ताकि मैं और आप पाप से मुक्ति
हमें मुझे और आपको पाप से छुटकारा मिले, ताकि हम लोग प्रभु के साथ अनंत काल का जीवन पाएंगे, ताकि हम प्रभु के साथ में विजय प्राप्त करेंगे, ताकि हम प्रभु के ऊपर में जो विश्वास है उसके जरिए हम हमारे जीवन में हर एक बातों के ऊपर में हम विश्वास करके विजय प्राप्त होंगे। आमीन। मैं आपको हम लोग आज प्रभु भोजन लेने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आपको 2 मिनट देता हूँ। आप प्रभु को हम लोग मांगते हैं, याद करते हैं प्रभु के रूप हर एक आशीष के लिए। हम उसके लिए याद करते हैं प्रभु का मारा जाना, उसका गाड़ा जाना और दूसरे दिन जी उठना। उसके लिए प्रभु को याद करते हैं, प्रभु के हर एक आशीष के लिए हम याद करते हैं। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसी रीति से उन्होंने कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है, जब कभी पियो तभी मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उन्होंने कहा, जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और कटोरे से पीते हो तो मेरे मृत्यु को जब तक वो वापस न आए याद करते रहो, उसका प्रचार करते रहो। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो तुमने किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं उस हर एक बात के लिए जो तूने हमें की है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू आज हमारे मध्य में कार्य कर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारी सब प्रार्थना सुनता है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में तू शामिल है, हमारे सुख दुख को बांटने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने जो जय पाया है उसी प्रकार का जय पाने के लिए तूने हमें वरदान दिया है। और विश्वास के साथ जब हम ये सब करते हैं तो हम अपने जीवन में प्रभु विजेता बनते हैं। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू आज हमारे मध्य में जीवित है और तूने हमें अपने साथ अनंत काल रहने के लिए प्रभु तूने हमें अपने बच्चे बनाए, हमें वरदान दिया है। उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ये समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, इस वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।